जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए सीजीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है बत्तीसा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। बत्तीसा मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है। ऑप्शन तीसरा है छिंदक नाग राजवंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। चौथा है मंदिर अपने 32 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है जिससे इसे बत्तीसा नाम मिला। तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है बत्तीसा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये गलत है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा ऑप्शन है यह मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है। तो यह मंदिर जो है 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्मित है। तो ये ऑप्शन 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है छिंदक नाग राजवंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। यह राजा सोमेश्वर देव द्वारा बनवाया गया था जिसको उन्होंने अपनी रानी गंग महादेवी को डेडिकेट किया था। चौथा ऑप्शन है मंदिर अपने 32 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है जिससे इसे बत्तीसा नाम मिला। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मंदिर जो है अपने 32 खंभों पर खड़ा हुआ है जिसके कारण इसे बत्तीसा नाम मिला हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं जो इस मंदिर को विशेष बनाते हैं। इस तरह आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा। उसके बाद आपका अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे 2, 3 एंड 4 तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्व को उनके सही विकल्प के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है आमाखानी, बोटी गटी, विजय पंडुम और उगाड़ी पंडुम। पंडुम जो है ये है गोंडी भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है त्यौहार। इसको गोंडी भाषा में पंडुम कह देते हैं। तो अगर आप इनको ऑप्शन के थ्रू मैच करेंगे तो देखेंगे आमाखानी जो है नई फसल के आने का स्वागत का पर्व है। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट होगा। आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन को मैच करने पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर भी आप और भी ऑप्शन को देख लीजिए। बोटी गटी जो है बीज बोने का पर्व है तो ऑप्शन बी का 2 हो गया। विजय पंडुम जो है बीज फूटने का पर्व है और उगाड़ी पंडुम भविष्य कथन का पर्व है। इस तरह आप देखेंगे तो ऑप्शन ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो उनके इस्टेब्लिशमेंट या ऑपरेशन ईयर के हिसाब से आपको मैच करना है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, वैगन रिपेयर शॉप है, स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज़ है और मोहन जूट मिल है। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे पहली इंडस्ट्री जो है बंगाल नागपुर कॉटन मिल है जो कि 1896 में इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो सीपी मिल्स के नाम से हुई थी जो कि 1890 और 1892 के बीच के इस्टेब्लिश हुई थी और बाद में उसे रीनेम कर दिया गया था बीएनसी मिल जो कि राजनांदगांव में सिचुएटेड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाला है मोहन जूट मिल जो कि 1935 में इस्टेब्लिश की गई थी। वो छत्तीसगढ़ की ओनली जूट मिल है, अभी करंटली ये बंद है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1935 में। थर्ड ऑप्शन देखेंगे WRS वैगन रिपेयर शॉप जो कि रायपुर में है और उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में, मगर उसका ऑपरेशन जो है चालू हुआ था 1968 में। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो कि 1965 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए का जो आप मैच करेंगे तो ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है, डी का 4 है, उसके बाद बी का 2 होगा और लास्ट में सी का जो है 1 होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि की रचना में पाया जाता है। ऑप्शन ए है दलराम राव, ऑप्शन बी है गोपाल मिश्रा, ऑप्शन सी है रेवाराम और ऑप्शन डी है शिवदत्त शास्त्री। तो आप देखेंगे कि 1494 में दलराम राव ने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। दलराम राव जो हैं
खैरागढ़ के जो राजा हैं लक्ष्मी निधि, उनके ये चारण कवि हुआ करते थे। इसके अलावा देखेंगे 1689 में गोपाल मिश्रा ने खूब तमाशा नाम की अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। वहीं 1839 में बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास नाम की अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 234 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है न्यूसेंस कारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, न्यूसेंस को हटाया जाना। ऑप्शन सी है धूल आदि का जमा किया जाना न्यूसेंस होगा। और ऑप्शन डी है गंदगी आदि का ना हटाया जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूसेंस कारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तित्व। तो आप देखेंगे धारा 234 जो है बात करती है न्यूसेंस आदि कारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। इस तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। धारा 233 में दिया गया है न्यूसेंस का हटाया जाना। धारा 236 में धूल आदि का जमा किया जाना न्यूसेंस होगा और धारा 238 में गंदगी का ना हटाया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है बस्तर का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, समलूर मंदिर, हीरमराज मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2, चंद्रादित्य मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उसके जो दीवार हैं उसमें इरोटिक क्रेविंग्स हैं, यानी कामुक नक्काशी की गई है, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में जिस तरह से नक्काशी हुई है उसी के सिमिलर है या उसी से इंस्पायर्ड है। इस कारण इसे बस्तर के खजुराहो के रूप में प्रसिद्धि मिली है। बाकी समलूर मंदिर की बात करेंगे तो समलूर मंदिर जो है दंतेवाड़ा जिला में है। नागवंशी काल में इसे बनाया गया था। वहीं अगर हीरमराज मंदिर की बात करेंगे तो हीरमराज मंदिर जो है हीरमराज को समर्पित है। हीरमराज को बारसूर का संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव जनजाति की बोली उत्तरी द्रविड़ समूह की एक बोली है। परजा जनजाति मुख्यतः कोरिया जिले में निवास करती है। और डी, कोल जनजाति कोलारियन समूह की एक प्राचीन जनजाति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परजा जनजाति मुख्यतः कोरिया जिला में निवास करती है। ये ऑप्शन गलत है। परजा जनजाति जो है बस्तर जिले की निवासी है, ना कि कोरिया जिले की। ऑप्शन ए में दिया है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुल जनजाति का 56% यानी 50% से भी ज़्यादा जो है गोंड जनजाति है। वहीं राज्य की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन में 17.5 यानी 17.5% जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। वहीं उरांव जनजाति की बोली जो है उत्तरी द्रविड़ समूह की एक बोली है और कोल जनजाति जो है कोलारियन समूह की एक जनजाति है। इस तरह आंसर सी जो हमारा गलत है। मीन्स ऑप्शन के हिसाब से आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोगीमारा गुफा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है, इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, यह नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, यह सीता बोंगरा गुफा के निकट स्थित है, सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिलते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, यह नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष भी था, यह सीता बोंगरा के निकट स्थित है और इसमें अशोक के समय के जो हैं कुछ शिलालेख यानी पत्थरों पे जो नक्काशी या लिखे गए हैं वो भी मिले हुए हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही पॉपुलर बुक में लाइन टू लाइन मिल जाएगी, अगर आप उसे चाहें तो प्रिफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से कितने दिनों के भीतर की जाएगी? मीन्स अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन जो है उपाध्यक्ष के इलेक्शन के कितने दिनों के अंदर करता है? ऑप्शन दिया हुआ है 7 दिन, 14 दिन, 10 दिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 7 दिन, यानी 1 हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 28 के संबंध में निम्नलिखित
कथन के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है, यह धारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। ऑप्शन 2 है, यह धारा केवल अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है, यह धारा प्रथम सम्मेलन और पदावधि से संबंधित है। चौथा, यह धारा जिला पंचायत के गठन से संबंधित है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 और 4 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा केवल 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि धारा 28 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो दिए गए हैं। वहीं ऑप्शन 2 कहता है केवल उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सट्रीम लेवल दे दिया है केवल अध्यक्ष, तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों से रिलेटेड जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, यह धारा प्रथम सम्मेलन और पद अवधि से संबंधित है। यह दिया हुआ है धारा 27 में। सेक्शन 28 में आपको फर्स्ट मीटिंग और उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में डिटेल मिल जाएगा। उसके अलावा दिया हुआ है जिला पंचायत के गठन से संबंधित धारा जो है धारा 29 है, जो ये हमें बताती है कि जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित नहीं है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, नहीं को आप स्पेशली मार्क कीजिएगा, कई बार ये जो नहीं है वो छूट जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए सारागांव, बी हरदी बाजार, सी मैनपुर और डी भोरमदेव। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी भोरमदेव। भोरमदेव में जो है KVIC का जो प्रोडक्शन सेंटर है वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, बाकी सारागांव, हरदी बाजार और मैनपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। सारागांव जो है रायपुर में है, हरदी बाजार जो है कोरबा में है और मैनपुर जो है गरियाबंद में है। आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का है। उसमें दिया गया है कि टोटल 9 उत्पादन केंद्र जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं। कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा और डिमरापाल।